Israel attacked on Qatar. नौ सितंबर की रात को इसराइल ने कतर पर हमला कर इस फिजाई हमले में 2 बड़े धमाके हुए। इन हमलों में कई लोग हलाक हो गए। इनमें शामिल थे हमास के रहनुमा खालिदुल हया की बेटी भी। ये हमला कतर के कैपिटल दोहा पर किया गया। ये हमला सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि पूरी मशरिकी वस्ता की सियासत को बदल देने वाला वाकया है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस वाकये के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। ये वाकया पेश आया 9 सितंबर की रात को। इसराइल ने कतर की कैपिटल दोहा में हमास की क़यादत पर फिजाई हमला किया। हमले का हदफ था हमास का सियासी दफ्तर, जहां पर हमास के बड़े रहनुमा अमन मुज़ाकरात में मसरूफ थे। इन मुज़ाकरात का मकसद था इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी और कैदियों की रिहाई पर कोई मुआहदा तय पाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन को तबाह कर दिया, ईरान पर बेवजह हमले किए, उसी तरह अब इसराइल बाज नहीं आ रहा। अब कतर को भी निशाना बनाया। इन फिजाई हमलों में 2 बड़े धमाके हुए। शीरों ने रात के वक्त दोहा के आसमानों पर आग और धुआं उड़ते देखा। इत्तलात के मुताबिक इस हमले में कई लोग जख्मी हुए और कुछ अफराद हलाक भी हुए। इनमें शामिल थे हमास के अहम रहनुमा खालिदुल हया के बेटे और कतर का एक सिक्योरिटी एहलकार। लेकिन हमास की आला क़यादत महफूज रही। इसराइल का कहना था कि ये हमला सिर्फ हमास के खिलाफ था, कतर के खिलाफ नहीं। लेकिन कतर ने इस मौक़िफ़ को सख्ती से रद्द कर दिया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसराइल ने मजाक बनाया हुआ है। किसी की भी टेरिटरी के अंदर आप इस तरह नहीं घुस सकते और इस तरह हमला नहीं कर सकते। कतर ने इस हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। कतर की हुकूमत ने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी कानून और कतर की खुद मुख्तारी पर खुला हमला है। कतर ने फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में शिकायत दर्ज करवा ली। दूसरी तरफ दुनिया के बड़े ममालिक भी खामोश नहीं रहे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब ने भी इस हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर को पहले ही हमले की पेशगोई कर दी गई थी, लेकिन कतर ने इस बात को झूठ करार दे दिया और कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया। यूरोपीय यूनियन के कई रहनुमा ने भी कहा कि ये वाक़या खित्ते में अमन के लिए बहुत बड़ा दचका है। और दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हमले के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं, ये हमला इसराइल ने अकेले किया है। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है। कतर पहले कई सालों से हमास और इसराइल के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। दोहा वो जगह है जहां हमास का सियासी दफ्तर कायम है और यही दफ्तर अमेरिका की दरख्वास्त पर 2012 में बनाया गया था। कतर ने हमेशा गाजा में तमीर नो के मंसूबे, तनख्वाहों की अदायगी और इंसानियत अमदाद के जरिए एक बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन अब इसराइल के हमले के बाद कतर का सालसी किरदार सवालिया निशान बन चुका है। इस हमले ने खित्ते में सिफारती कोशिशों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। चलिए अब थोड़ा सा पस मंजर देखते हैं। कतर और हमास का ताल्लुक नया नहीं, 2012 से हमास की क़यादत दोहा में मुकीम है। कतर ने ये कदम उस वक्त उठाया जब अमेरिका ने खुद चाहा कि हमास के साथ बात करने के लिए एक राब्ता मरकज हो, क्योंकि कतर जो है वो अमेरिका के अलायंस में है। कतर ने कई सालों तक हमास को सियासी पनाह, माली इमदाद और आलमी सतह पर एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। और यही वजह है कि इसराइल हमेशा कतर को शक की नज़र से देखता रहा। लेकिन खुलेआम इसराइल ने कभी दोहा को निशाना नहीं बनाया था। ये पहला मौका था कि इसराइल फौज ने बरहरास्त कतर पर हमला किया। नाज़रीन, इस हमले के पीछे एक और दिलचस्प पहलू भी हो सकता है। 2025 में कतार गेट नामी एक स्कैंडल सामने आया। इसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के करीबी मुशीरों ने कतर से बड़ी रिश्वत वसूल की है ताकि कतर के हक में मीडिया पर मुस्बत खबरें चलाई जाए। ये स्कैंडल इसराइल की सियासत को हिला कर रख देने के लिए काफ़ी था। कुछ माहिरीन का कहना है कि कतर पर हमला भी इस पस मंज़र का हिस्सा है। वी डोंट नो अब इसमें कितनी सच्चाई है। अब सवाल ये है कि इस हमले का असर कहाँ तक पहुँचेगा। सबसे पहले ये वाक़या कतर के साख पर बरहरास्त असर डालेगा, क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जो खुद को अमन का सालिस समझता है, वो खुद भी मैदानी जंग में तब्दील हो गया। दूसरा जो बड़ा इफेक्ट है वो अमेरिका पर पड़ेगा, क्योंकि कतर जो है वो अमेरिका के अलायंस में है और साथ में अमेरिका फौजी अड्डे भी मौजूद है कतर में। ये सवाल उठता है कि अगर इसराइल कतर पर हमला कर सकते हैं तो क्या अमेरिका उस वक्त कतर को महफूज रखने में नाकाम रहा? इस हमले का इफेक्ट अरब दुनिया पर भी है। सऊदी अरब, अमारात और साथ में
دیگر خلیجی ریاستوں نے اس حملے کو ایک خطرناک مثال قرار دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اگر آج قطر نشانہ بنا ہے تو کل کسی اور خلیجی ملک کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کے اس حملے نے نہ صرف قطر اور حماس کے تعلقات کو متاثر کیا بلکہ پوری مشرقی وسطی کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ قطر کے ثالثی کا مستقبل اب غیر یقینی ہے۔ اگر امن قائم کرنا ہے تو اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو فوری طور پر اسرائیل سے یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ کسی کی ٹریٹری کے اندر اس طرح حملہ نہیں کر سکتے، آپ نے حملہ کیوں کی؟ ناظرین، یہ تھی تفصیلی رپورٹ اسرائیل کا قطر پر حملے کی۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ قطر اپنی ثالثی کی پوزیشن کو برقرار رکھ پائے گا یا واقعی ایک نئے بڑے بحران کا آغاز ہے؟ اپنی کمنٹ میں ہمیں رائے ضرور دیجیے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ کیسی لگی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔